सारे लिख देते हैं। जी प्रणाम। यही है जो पाइथागोरस साहब हैं, वही ज्योमेट्री की क्लास है पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करना है एंड देन पाइथागोरस थ्योरम के एक्सप्लेनेशन से कितने क्वेश्चन एराइज होंगे, बोर्ड में क्या क्या पूछे जाएंगे। हाँ, ये बातें मैं सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब थ्योरम प्रूफ करूंगा तो बिहार बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो क्या है कि सबसे पहली बात है कि ये पाइथागोरस साहब जो हैं, यानी कि ये चाचा जी थे हमारे, ठीक है, यूनान से आए थे। और पिछला जो बर्थ था मेरा, यानी कि जो पुरानी क्या कौन सा बोलते हैं, पुनर्जन्म से पहले जब मैं गया था इनके पास, तो चाचा जी लगते थे, यूनान से थे और भारत आए थे। तो हिमाचल यानी कि उत्तराखंड में दोनों आदमी का दर्शन हुआ था। सवाल ये नहीं है कि पाइथागोरस साहब को पढ़ेंगे तो पाइथागोरस साहब इतने प्रभावशाली होता है ना। हाँ, हिंदी में प्रभावशाली बोलता है। इट इज द सो मिस्टिक पर्सनालिटी इन मैथमेटिकल सोसाइटी। कैसे? अरे भैया, पाइथागोरस बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज, असमकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। और ये बात सिर्फ बच्चे 10th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, 11th और 12th के लिए भी। मैथमेटिशियन में बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, थेल्स हैं, पाइथागोरस हैं और हमारे रामानुजाचार्य भी हैं। बट पाइथागोरस ही क्यों? क्योंकि इनके पास समय मिला और दूसरे मैथमेटिशियन के पास समय नहीं मिला। बात यूं है कि हमारे जैसा या 2-3-4 लोग, जब ये सेमिनार चल रहे थे, इनसे क्वेश्चन आंसर किया जा रहा था, यू आर द ग्रेट पर्सनालिटी एंड सो क्रेजियस इन मैथमेटिक्स फील्ड, यू हैव लॉट्स ऑफ थ्योरम एक्सप्लेनेशन। मीन्स जो पत्रकार थे इनसे पूछते थे कि आप तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आनंद पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा होगा, ना पैसे की कमी है और ना पूछ की कमी है, दोनों चीज आपके पास है। इन्होंने बोला नहीं, हम अगर मैथमेटिशियन ना होते तो अच्छा होता। तो उसमें एक हिंदुस्तानी भी था, यूनान के अंदर अगर इनकी बात कर रहा था, सेमिनार चल रहा था, तो एक हिंदुस्तानी भी था। तो बोलता है कि इसकी सीक्रेट जो है आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगी। और ये हिंदुस्तान आए थे। कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे। और हिंदुस्तान आने के बाद इन्होंने रिसर्च किया। क्या किया? किसके द्वारा? एक मैथमेटिशियन जो ना जानता है, मैथमेटिक्स को नहीं जानता है, उनके साथ गए और उनके साथ जाने के बाद एक योग सीखा था, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। बाद में फेमस नहीं हुआ, बट इन्होंने जब उसको सीखा, यानी कि हाउ बिकम ऑन द थर्ड आई, यानी कि जहां पे हम लोग चंदन करते हैं वहां पे एट्रेंडम कैसे पहुंचा जाता है, यानी कि शिव की, यानी कि बाबा भोलेनाथ की तीसरी आंख का खुलना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, देखे नहीं है, बट ही नो अबाउट अ थर्ड आई एंड हाउ बिकम ऑन थर्ड आई, ही विल नो। इसीलिए मैं भी इनको मानता हूं और बोलता हूं कि ये हमारे क्या है, चाचा जी थे।
क्योंकि ऐसे पर्सनालिटी थे कि जो मैथमेटिक्स पढ़ के भी अध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज्यादा जाना कि ये संतुष्ट होकर धरती से विदा लिए। तो क्या है पाइथागोरस का स्टेटमेंट? क्या है पाइथागोरस का स्टेटमेंट? यानी कि जब ये ट्रायंगल को देखा तो इन्होंने बोला, कि ट्रायंगल को देखा तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये ट्रायंगल को देखते हैं, देख लिया ट्रायंगल ए बी एंड सी। एक और है इस ट्रायंगल में खास बात, जितनी बात बोलूंगा उतनी बात ध्यान से देखना, ठीक है? इंटरेस्ट ज्यादा मत लेना। डब्बा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दैट मीन्स, और एक है डब्बा। क्या है? हाँ भैया, यहां डब्बा तो नहीं बनेंगे, यहां डब्बा तो नहीं बनेंगे, लेकिन यहां पे बन जाता है डब्बा। डब्बा बना क्या? डब्बा बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इन्होंने बोला कि देखो भैया कि यहां पे बैठ जाओ, यहां पे क्या करो, डब्बा जहां बनेगा वहां पे, ठीक है, बोलते हैं कि बैठ जाते हैं, पैर लटका लिया और बैठ जाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बैठ गया, बैठ गया। बैठने के बाद बोलता है कि देखो भैया यहां से देखो, एरो चलाओ। क्या चलाओ? बो एंड, ऐसे लो और बो एंड एरो चलाओ। जिस साइड को भी इंटरसेक्ट करेगा ना, वो साइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो साइड बड़ा, और दैट नेम इज हाइपोटेनस, दैट नेम इज। तो यहां से जब ये एरो चलाए ना, जब एरो चला तो देखो भैया जिस साइड को भी एरो अप्रोच कर रहा है उसका नाम क्या है? ओके, बस, और इनकी कहानी हो गई। हाइपोटेनियस डिनोटेड बाई एच, डिनोटेड बाई, कोई प्रॉब्लम है अभी तक क्या? नहीं। और इन्होंने पी भी नहीं बोला, ज्यादा खुश मत होना ना ट्रिगोमेट्री में। हाइपोटेनस तो आ गया तो अब पी भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। पी बोले तो लंब और बी बोले तो आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस। ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बोला, सिर्फ हाइपोटेनस बोला। क्या बोला? हिंदी में लिखते हैं, पहले इंग्लिश में लिखते हैं स्टेटमेंट। इन्होंने बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई प्रॉब्लम है? बस इतनी बात बोली। हिंदी में क्या बोली? यस, हिंदी में बोला समकोण। क्या बोला? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। कमाल की बात है, इन राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज में। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है जितना कि नर और मादा में फर्क है। इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, हिंदी में इतना ही बोले और ज्यादा कुछ नहीं बोले। क्या बोलते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ, यस, हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ इज सेम एज, इज सेम एज, अरे खत्म हो रही है बेटा, स्याही खत्म हो रही है, थोड़ा स्याही दे देना। सेम एज सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। हाँ, बड़ा अच्छा है, जरा देखते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस किधर है भैया रे? हाइपोटेनियस बोले तो क्या? हाइपोटेनस बोले तो AC स्क्वायर। यही तो बोला इन्होंने कि देख भैया हाइपोटेनस की पहचान हो गई, अच्छी बात है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज सेम एज,
क्या है ये? इज सेम एज, इज सेम एज बोले तो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू। अरे भैया क्या बचे हुए हो आप? ए बी प्लस बी सी, यही तो है रिमेनिंग, मतलब बचा हुआ। थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या उन्होंने बोला? कर्ण का वर्ग बचे हुए भुजा, बचे हुए भुजा के वर्ग, भुजा के डबल बार के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? योग के बराबर होता। अब इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है और क्वेश्चन भी बताना है। अगर बात इतनी ही आसान होती, मैथमेटिक्स को लिख देना और पढ़ा देना, तो बात कुछ और थी। तो क्या करूं, स्टेटमेंट लिखने में ही पूरी जान लगा दूं क्या? वीडियो खोला और मजे आ गए वेब सीरीज की तरह? ऐसा नहीं होता है। ये पूरी की पूरी जब पाइथागोरस पे खत्म होगी ना, तो आपकी प्रॉब्लम पाइथागोरस से खत्म हो चुकी होगी। बच्चे पूछते हैं बीच में बनाने से, जब पढ़ाता था मैं ना कलम से, तो पूछते थे कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जब तक कलम मेरी रुकेगी नहीं, तब तक सवाल आपके जन्म लेगी नहीं, क्योंकि कलम रुकने का मतलब है आपकी सवाल भी खत्म। और मैंने अभी कलम रोका नहीं है। पाइथागोरस की वीडियो स्टेटमेंट ये हिंदी वालों के लिए और ये इंग्लिश वालों के लिए, और ये दोनों के लिए भैया फिगर सेम ही बनते हैं, चाहे सीबीएसई हो या अनार वीडियो हो। बोलने का मतलब सेम है। माई अप्रोच इज सेम, मैथमेटिक्स इज सेम, लैंग्वेज इज डिफरेंट। ओके, ठीक है। थोड़ा चाय भी पी लो भैया। तो मैं बोल रहा था पाइथागोरस यहां पे आए और उनको सबसे बड़ा उपाधि जो मिला, उनकी थर्ड आई ओपन हो गई थी। और ये भी जान लिया था कि ये थर्ड आई ओपन किया कैसे जाएगा। अपने उनके बहुत शिष्य हुए, कोई नहीं जानता, उनके शिष्य भी हुए और गुरु भी बने कि थर्ड आई ओपन हुई। और ये मत पूछ देना कि ये थर्ड आई, तीसरी आंखें जो प्रयागराज में बाबा बैठे थे अब है भाई साहब, वो क्या झूठ बोलते थे या संत बोलते थे? ये सब मत पूछ देना। और जो पूछना होगा तो ये तो आश्रम है भैया, फ्री के सब चीज मिलते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं है मेरे यहां। चले कलम लाओ, पहले प्रूफ कर देते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया। थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? मिटाना लाओ। हाँ चलो शुरू करो, मिटाने वाला लाओ। इसे क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है, हमें चाहिए थोड़ा सा अच्छा सा पेज, इसीलिए हमें बनाना भी पड़ेगा वीडियो अच्छा। शिवम भैया को बोल दो ना लाइव आके देख लेगा, चाहे बाद में कर देना, देख लेगा पाइथागोरस। ओके, ए बी एंड सी। ओके, हमें प्रूफ करना है, जो मटेरियल है दैट इज AC स्क्वायर इज सेम एज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब हम थ्योरम प्रूफ करते हैं ना 10th क्लास का, तो एक पार्ट होता है जिसका नाम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? जरूरी है। क्या है? कभी कभी जरूरी है, कभी कभी जरूरी कंस्ट्रक्शन होता है कि भैया जी कुछ उसके अंदर छेड़छाड़ करना है तो तुम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्या है कि बी से ना एक लंब लेना है, बी से क्या लेना है? ओ भी बनेगा डब्बा, ओ भी बनेगा, लंब बोले तो डब्बा, डी बोल दिया, कोई दिक्कत है? अब जरा सबसे बड़ी बात है कि हम सिमिलरिटी प्रूफ करने जा रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में लिया कि बीडी, क्या लिया बेटा? लंब ऑन AC, लंब ऑन
बी डी परपेंडिकुलर और AC, बस इतना ही मतलब है। और अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? PROOF, प्रूफ की तरफ। प्रूफ में एक होता है केस 1, एक होता है केस 1 एंड अदर इज केस, वाह वाह, यहां तक तो ठीक है ना बेटा? एक बार होता है कि ट्रायंगल को चूज किया केस 1 में, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कमाल का है, देखते जाओ। और यहां पे भी चूज किया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल चूज करना है, ट्रायंगल ABC एंड, अरे बिहार बोर्ड वाले भैया, एंड मतलब तो मालूम ही होगा मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये, बस इतना ही फर्क है। अलावे CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड सब एक साथ ही चल रहे हैं, अब नहीं है हिंदी इंग्लिश लिखना, ठीक है ना? ट्रायंगल ABC एंड, ट्रायंगल ABC एंड, देख भैया ABC स्टार्ट वहीं से करेंगे, A B B, ट्रायंगल, अच्छा से याद हो गया क्या? कहां से आए हैं? ए से ही स्टार्ट, इसे ही किया, इसे भी ADB, ओके। और यहां पे ADB, फिर निकलेंगे यहां से, क्या करेंगे? अरे आए हो तो वहीं से निकलोगे ना, ADB BDC, ऐसे आए ADB, और हम निकले कैसे? AD, कोई दिक्कत? एंड ट्रायंगल, ये क्लियर है? ट्रायंगल प्रूफ करने में कैसे चूज करना है? सो कहां पे? ABC, ADB, ओ सॉरी ADB, फिर BDC, दैट इज BDC, दैट इज BDC, यहीं से तो निकला है BDC, ओके, कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी लाइट कट गई है तो वीडियो थोड़ा कम होगा। शुरू करें। हमें समरूपता प्रूफ करनी होती है, इस दोनों त्रिभुज की क्या प्रूफ करनी होती है? समरूपता प्रूफ करनी होती है, यानी कि सिमिलरिटी प्रूफ करनी होती है। और सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, सिमिलरिटी, इधर एंगल सिमिलरिटी इधर, और एंगल सिमिलरिटी, इस दोनों में से कोई एक से हम प्रूफ कर सकते हैं। दोनों में से या तो एंगल सिमिलरिटी कर दिया, या तो एंगल सिमिलरिटी कर दिया, और दोनों के दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे क्या? सिमिलर। कैसे भैया? दो एंगल इक्वल दिखाना है, दो एंगल, जरा गौर से देखना। ट्रायंगल ABC, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल ADC, ABC ट्रायंगल में एंगल B कितना है बेटा? एंगल B कितना है बेटा? एंगल B कितना है? ओके, और एंगल D कितना है इस ट्रायंगल में? वाह, दोनों के तो सेम है, दोनों क्या है? कोई दिक्कत है यहां तक क्या? फिर देखो ABC में, ये ABC का एंगल है क्या? फिर देखो ADB का एंगल है क्या? दोनों ट्रायंगल का एंगल एक ही है क्या? जरा गौर से देखो, ABC ट्रायंगल और ADC में A तो एंगल दोनों में सेम है ना? देखो फिर से बताता हूं। हाँ, मैंने बोला ABC, ये तो डब्बा यहां दिखाई दिया। फिर इस ट्रायंगल में ADB यहां क्या दिखाई दिया? डब्बा। तो डब्बा बोले तो 90, दोनों एंगल तो इक्वल है ना? अब जरा गौर से देखो, ABC इस ट्रायंगल में एंगल A है, ओके। फिर ADB में ADB ये एंगल है, तो दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल में आ गए ना? एक ही एंगल है जो दोनों के लिए काम करते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉमन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन है तो इक्वल है, कॉमन है तो एंगल A इज इक्वल टू क्या लिख दिया? एंगल A, और इसको बोल दिया कॉमन। क्या बोल दिया? कॉमन मतलब दोनों में। और लिखा फिर से बाई AA, बाई, हाँ भैया, ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ट्रायंगल हो गया समरूप, ट्रायंगल हो गया क्या? त्रिभुज हो गया समरूप। बाई AA
समरूपता, ए समरूपता यानी कि सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सेम लाइक इसमें, सेम लाइक किंग। देखो भैया यहां समझ में नहीं आया, यहां समझ में, तो सेम बात यहां चल रही है, तो यहां समझ, फिर से समझते हैं, फिर से। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी, ठीक है, और ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी, ये 90 है बाबा, तो ये कितना होगा? डब्बा ही होगा। क्या होगा? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी लिखूं क्या? इज इक्वल टू 90 लिखूं क्या? दोनों तो डब्बा ही है ना। फिर से देखो, ए बी सी, ए बी, बहुत अच्छा, और फिर से बोला बी डी सी, बी डी, और सी फिर से आ गया। सी दोनों के लिए है कि नहीं? अरे आंखों से देखो, बड़े ट्रायंगल में सी है और इस छोटे से ट्रायंगल में भी क्या है? तो सेम नहीं हुआ क्या? सेम होने का लिख दिया। एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल सी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल सी, दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। और इक्वल किस चीज से है? कॉमन से। किससे है? अरे दोनों में है भैया। मेरी एक आंख हमारे लिए भी काम करती है और तेरे लिए भी काम करती है, दैट इज कॉमन। और दो एंगल इक्वल हुए तो लिखा बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल, बहुत अच्छा। सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं? सिमिलर अगर हो गए तो क्या हुआ? जो हो जाते हैं सो देखो यहां पे, अगर सिमिलर हुए तो क्या हुए? लाइफ में कभी नहीं देखा तो अभी देखो। फर्स्ट टू, पहला दो बटा फर्स्ट, कोई दिक्कत है? फिर लास्ट दो बटा लास्ट बराबर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड एसी अपॉन। कोई प्रॉब्लम है क्या? जरा गौर से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे स्क्वायर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे एबी को देखा और एबी को देखा तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो रहे हैं? एबी स्क्वायर। तो उसी को चूज करेंगे, बाद बाकी को चूज। दिस इंप्लाइज दैट एबी इंटू एबी, बहुत अच्छा, इज इक्वल टू एडी इंटू एडी गुना एसी, फिर से एबी इंटू एबी, एबी स्क्वायर, और एडी इंटू एसी। बीच वाला गया बीच, बीच वाला कहां चला गया? बीच वाला गया, गई भैंस पानी में। अरे भैया हमारे पास क्या है ना, आलू की सब्जी भी है और मटर पनीर की सब्जी है। मेरी मर्जी, आलू की सब्जी खाऊंगा, मटर पनीर की सब्जी मैं नहीं खाता हूं। हाँ ये मत सुनना कि मटर पनीर की सब्जी ही मैं बोल दूंगा कि खाऊंगा, ऐसा मैं नहीं करता। मैं आलू की ही सब्जी खाऊंगा। मेरी तीन इक्वालिटी है, यही काम की है, बाद बाकी काम की, इसलिए इसका नाम दे दिया, तुम्हारा नाम दे देते हैं वन। क्या नाम दे दिया? ओके, इधर भी आते हैं। सिमिलर है फर्स्ट टू एडी बाई बीडी, बहुत अच्छा। फिर बेटा बहुत अच्छा, लास्ट टू बाई डीसी, बहुत अच्छा। चुप हो जा। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करे रे भैया? अरे इसको वाले को, किसको? बीसी इंटू बीसी। अरे उसी को करेंगे जिसमें स्क्वायर मिलेगा, जिसमें चिक चिक के तो स्टेटमेंट बोला था स्क्वायर चाहिए, तो इसको कहां काहे नहीं लेना है। दिस इंप्लाइज दैट डीसी स्क्वायर इज सेम एज डीसी इंटू, बहुत अच्छा। इसका नाम दे दो क्या?
यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरिटी करना कंपलसरी है, सिमिलरिटी करना कंपलसरी है, एक ही काम को 2 बार करना है। कोई प्रॉब्लम है? आगे की कहानी चलते हैं। बंद मत करो। फ्रॉम 1 प्लस, हाँ भैया दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ते हो? जोड़ देते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस, अरे भैया लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होता है और राइट वाला, मैं तो लेफ्ट को भी राइट से ऐड कर देता हूँ, राइट को भी लेफ्ट से ऐड करता हूँ, राइट को भी राइट से ऐड करता हूँ, लेफ्ट को भी लेफ्ट से ऐड करता हूँ। मतलब कहां मिला? मतलब मिलता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐड किया, जब ऐड किया तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ए बी स्क्वायर प्लस सेम एज, इधर क्या है? एडी इंटू ए सी, एडी इंटू, गॉड से देखो, एडी इंटू ए सी देखना ही पड़ेगा। अगर पूछ दिया तो कहां से क्या जाओगे? डीसी इंटू ए सी, डीसी इंटू, अरे कुछ दिख रहा है क्या किंग? कुछ दिखा क्या दोनों में बेटा? क्या चीज? खींचो ना, कॉमन दिखा तो खींचो ना, एसी को कॉमन, कॉमन लेते ही ब्रैकेट दो, बचा क्या ऊपर? और क्या बचा? वेरी गुड। जरा गौर से इसे देखो, जरा गौर से इसे, ए डी डी सी, ए डी, ए से गए डी और डी से गए, इसका मतलब कहां गए? एसी। वेरी गुड, दैट इज सेम एज एसी इंटू, दैट इज इक्वल टू एसी। यही तो था हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट। हैंस प्रूफ लिख देना, हैंस लास्ट में लिख देना है, हैंस, हैंस प्रूफ। हो गया भैया, हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो बात बोला था कि माई हाइपोटेनियस स्क्वायर इज सेम एज स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। यही पाइथागोरस साहब का कहना था कि डब्बे पे बैठ के, डब्बे पे बैठा और जो दिखा ना उसी का स्क्वायर जो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर है ना, बचा हुआ साइड का स्क्वायर के इक्वल है। हाँ, इसको फिर से मैं लिखूंगा, ये वीडियो नंबर 1 है। अब वीडियो नंबर 2 में फिर से इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट दूंगा, देन हाउ टू क्वेश्चन डू, इसे देखते हैं।